नमस्कार, स्वागत है आपका द यूपी खबर में। मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश की सियासत में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने उनकी दुनिया से निकलकर राजनीति की गलियों में कदम रखा और वो राजनीति में आकर भी अपनी माफिया वाली छवि से बाहर नहीं निकल पाए। उनके कारनामों ने हमेशा उन लोगों को सुर्खियों में बनाए रखा। यूपी की सियासत का एक ऐसा ही नाम है अतीक अहमद। माफिया अतीक अहमद ने पिछले 2 दशक के दौरान आधा वक्त जेल में ही गुजारा है। अतीक अहमद पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और वो काफी सालों से ही जेल में ही बंद है। लेकिन जेल में रहकर भी अतीक अहमद का रसूख कम नहीं हुआ है। इसका ताजा उदाहरण लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान देखने को मिला, जब यूपी की नैनी जेल में बंद अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया गया। तो आइए जानते हैं कि एक माफिया डॉन से अतीक अहमद नेता कैसे बना। माफिया डॉन से यूपी की सियासत तक, जेल में बंद लेकिन फिर भी खौफ में सरकार। इस डॉन के आतंक की कहानी सुनकर जेलर भी डरते हैं। 17 साल की उम्र में दर्ज हुआ हत्या का मुकदमा। यूपी के इनामी सांसद के नाम से मशहूर है अतीक अहमद। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को श्रावस्ती में हुआ था। पढ़ाई लिखाई में उनकी कोई खास रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने हाई स्कूल में फेल हो जाने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। कई माफियाओं की तरह ही अतीक अहमद ने भी जुल्म की दुनिया से सियासत की दुनिया का रुख किया था। पूर्वांचल और इलाहाबाद में सरकारी ठेकेदारी, खनन और उकाही के कई मामलों में उनका नाम आया। बात 1989 की है, जब 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ और ये मुकदमा था हत्या का। उसके बाद अतीक अहमद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और साल दर साल अपने जुर्म की दास्तां लिखते चले गए। अतीक अहमद के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट, इलाहाबाद ही नहीं बल्कि बिहार राज्य में भी हत्या, अपहरण समेत कई मामले दर्ज। अतीक के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले इलाहाबाद जिले में ही दर्ज हुए हैं। 1986 से लेकर 2007 तक ही उसके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मामले केवल गैंगस्टर एक्ट में दर्ज किए गए। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में हलफनामा दायर करते वक्त अतीक ने जानकारी दी थी कि उन पर एक भी केस नहीं दर्ज है। गिरफ्तारी की डर से अतीक अहमद फरार था। पुलिस हर जगह छापेमारी कर रही थी। 5 मामलों में उनकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश भी दिए गए थे। अतीक अहमद की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम रखा था। इनामी सांसद की गिरफ्तारी के लिए पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद आखिरकार अतीक अहमद ने दिल्ली में सरेंडर कर दिया। अपराध की दुनिया में नाम कमा चुके अतीक अहमद को समझ आ चुका था कि सत्ता की ताकत कितनी अहम होती है। इसके बाद अतीक ने राजनीति का रुख कर लिया और साल 1989 में पहली बार इलाहाबाद विधानसभा सीट से विधायक बने। अतीक अहमद ने 1991 और 1993 का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा और विधायक भी बने। 1996 में इसी सीट पर अतीक को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और वो फिर से विधायक चुने गए। इसके बाद अतीक ने 1999 में अपने दल का दामन थाम लिया और वो प्रतापगढ़ से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए और 2002 में इसी पार्टी से वो फिर से विधायक बने। 2003 में जब यूपी में सपा सरकार बनी तो अतीक ने फिर से मुलायम सिंह का दामन थाम लिया। 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अतीक को फूलपुर संसदीय क्षेत्र से टिकट दिया। उत्तर प्रदेश की सत्ता मई 2007 में मायावती के हाथ आ गई और तब अतीक के खिलाफ एक के बाद एक मुकदमे दर्ज होने शुरू हो गए। इस दौरान अतीक अहमद अंडरग्राउंड हो गए। इस डॉन की आतंक की कहानी सुनकर जेलर भी डरते हैं। अतीक अहमद से मिलने वालों का मानना है कि कोई भी आदमी उसकी आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता। करीब 5 फीट 6 इंच लंबे अतीक अहमद का खौफ ऐसा है कि जब उन्हें देवरिया जेल से बरेली के लिए शिफ्ट किया जा रहा था, तब पुलिस कर्मियों ने कहा था
कि उनकी नजरें परेशान करने वाली हैं। जेल अधीक्षक ने ये मांग की थी कि उनकी सुरक्षा के लिए ज्यादा पुलिस फोर्स बुलाई जाए। अतीक अहमद यूपी के एक ऐसे सांसद थे जिन्हें इनामी सांसद भी कहा जाता था। बसपा विधायक राजू पाल की हत्या में नामजद आरोपी होने के बाद भी अतीक सांसद बने रहे थे, लेकिन मुलायम सिंह ने दिसंबर 2007 में बाहुबली सांसद अतीक अहमद को पार्टी से निकाल दिया था। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द यूपी खबर। नमस्कार।